नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। दक्षिणायन से उत्तरायण होते सूर्य शुभदायी होते हैं। ये वो समय है जब देवी देवता नींद से जागते हैं। ये वो समय है जब दिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और रात छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति के नाम से जाने जाने वाला ये पर्व सूर्य की गर्माहट के साथ जीवन में एक नई उमंग भर देता है। मकर संक्रांति देवी देवताओं के नींद से जागने का समय है। किसानों के फसलों का जश्न मनाने का समय है। सर्दी के जाने और ऊर्जा के संचार का पर्व है। हिंदू धर्म में ये पर्व सूर्य के धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति कहलाता है। और इस दौरान सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में जाते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म की माने तो शरद ऋतु नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के इस त्योहार पर सभी मिलकर पतंग उड़ाते हैं, तिल गुड़ बांटते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन दान करना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान भी करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य मिलता है, इसलिए मंदिरों और नदियों पर भीड़ दिखाई देती है। मकर संक्रांति की सबसे खास बात यह है कि ये इस पर्व का हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व जितना है उतना ही वैज्ञानिक कारण भी महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण ये है कि इस दिन ये सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन दो भागों में बराबर बराबर बटा होता है। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण काल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति को वहीं मकर संक्रांति एक नए युग में प्रवेश करने जैसा है, क्योंकि इस दिन पहले तक चलने वाले एक महीने के टाइम पीरियड में आमतौर पर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कोई शुभ काम नहीं होता और मकर संक्रांति के दिन से ही नई ऊर्जा के साथ नए काम को शुरू किया जाता है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ये त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मकर संक्रांति जीवन में ऊर्जा का संचार करती है और सूर्य खुद ऊर्जा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। जैसे सूर्य की किरणें 7 रंग की होती हैं, वैसे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में संक्रांति का त्योहार भी अलग रंग और अलग अंदाज में मनाया जाता है। कहीं लोग दान पुण्य करते हैं तो कहीं लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आते हैं। मकर संक्रांति पर ज्यादातर घरों में खिचड़ी खाने और दान पुण्य करने की परंपरा है, लेकिन ये परंपरा कुछ इलाकों में ही है, जबकि दूसरे हिस्सों में इस दिन को अलग नाम और अलग तरीके से लोग मनाते हैं। सबसे पहले बात बिहार में मनाई जाने वाली मकर संक्रांति की करते हैं। बिहार में 2 हिस्से हैं जिनमें परंपराएं थोड़ी सी अलग है। एक हिस्सा जो मिथिला का इलाका है, वहाँ दिन को मूल रूप से तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं बाकी के हिस्से में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन की शुरुआत लोगों के घरों में स्नान से शुरू होती है, जिसके बाद किसी गरीब ब्राह्मण को दान दिया जाता है। पूर्वी यूपी की ज्यादातर परंपराएं बिहार के पूर्वांचली इलाकों से जुड़े हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है। झारखंड में भी मकर संक्रांति इसी तरीके से मनाई जाती है। बात बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं इसे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पवित्र गंगा नदी समुद्र में मिलती है। इसलिए इस दिन गंगा के अंतिम छोर पर गंगा सागर मेले के नाम से धार्मिक मेले का आयोजन होता है। इस दिन दुनिया भर से लोग गंगा और समुद्र के मिलन स्थल पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। इस दिन को बंगाल में स्नान के साथ साथ दान का महत्व है। इस दिन लोग तिल का दान अवश्य करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मकर संक्रांति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ के असम राज्य में इसी दिन बिहू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर माघ बिहू या भोगाली बिहू या फिर मगहर दोमाही नाम से भी जाना जाता है। ये एक फसल आधारित त्योहार है।
जो इस समय के फसल सीजन के महीने में मनाया जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इस दिन लोहित नदी में स्थित परशुराम कुंड में स्नान करने की भी परंपरा है। वहीं त्रिपुरा में इस दिन को चकमा घाट पर लोग डुबकी लगाते हैं। वहीं हिंदू धर्म में मकर संक्रांति अंधेरे के अंत का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात और उत्तरायण को 6 महीने के दिन के रूप में जाना जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मक और अंधकार का प्रतीक और उत्तरायण को सकारात्मक और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में संक्रांति को लेकर ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं और इसी मार्ग से पुण्यात्माएं शरीर छोड़कर स्वर्ग आदि लोकों में प्रवेश करती हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य काफी फलदायी होता है। इससे जुड़ा महाभारत का एक किस्सा भी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था, क्योंकि गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह त्याग करता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। संक्रांति के दिन भगवान सूर्य और शनिदेव से जुड़ा किस्सा भी बेहद प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देख उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव ने कहा कि जब भी वो शनि के दूसरे घर मकर में आएंगे तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी सूर्य देव की पूजा करेगा उसे शनि की दशा में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। शास्त्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलकर भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। भागीरथी के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था, इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी लोग गंगा किनारे अपने पितरों को पिंडदान या दान पुण्य करते हैं उसका फल कई हजार गुना बढ़ जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आगरा पहुंचे थे। प्रवीण तोगड़िया संगठन के विस्तार के लिए लंगड़े की चौकी स्थित 4 खंबा संगठन के योगेश निगम के आवास पर पहुंचे थे। यहां पर वो पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रवीण भाई तोगड़िया अपने पुराने अंदाज में नजर आए और विशेष समुदाय पर हमेशा की तरह हमलावर होते हुए नजर आए। भारत में उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज भारत में हिंदू खुद को असुरक्षित और असहज महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित वर्ग है। किसी हिंदू बहन पर कोई हमला होता है या कोई घटना होती है तो उसके साथ एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता। वहीं अगर मुस्लिम वर्ग की किसी महिला के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके साथ पूरा देश खड़ा हो जाता है। बस हमारा संकल्प है अब तो हिंदू ही आगे, और हिंदू सभी परिवारों को आगे ले जाने के लिए हमने देशव्यापी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, गरीबों को अन्न, गरीबों को फ्री में प्राइवेट के डॉक्टर, मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, बच्चों की टैलेंट पढ़ाई में आगे आ जाए इसलिए उनका प्रयास, और महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने देश में शुरू किए हैं। सर, लव जिहाद को लेकर क्या कहेंगे? प्रतिदिन देखा जाता है कि यूपी में बस सब हिंदुओं को चिंता है कि हमारी बहन बेटी को कोई फंसाएगा नहीं, और श्रद्धा के 35 टुकड़े के बाद तो सब में चिंता और डर दोनों है। केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून बनाना चाहिए और हम देशव्यापी महिला
अगली खबर मथुरा से है, जहां शनिवार को कस्बा गोवर्धन में 91 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन गोवर्धन में परमिशन न मिलने पर एसडीएम गोवर्धन कमलेश गोयल और पूरी तैयारी के साथ, और ऐसा नहीं ऑफिस में हमारे लोग परमिशन लेने के लिए 10 बार गए हैं। योगी जी को संज्ञान में तुरंत लेना चाहिए और इन अधिकारियों पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी करनी चाहिए। आखिर क्यों संस्तुति करने के बाद सीओ ने संस्तुति की, एसडीएम ने भी संस्तुति की, फिर उसको व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया एसडीएम साहब ने। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। अब परिक्रमा मार्ग में होकर जाओगे तो क्या पैदल जाओगे, गाड़ी जाएंगे? देखिए हम देख रहे हैं अभी। वह बिजनौर जिला कारागार में बंदी के इलाज के दौरान मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। बिजनौर के शेरकोट इलाके में मजार में तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी कमाल के उपचार के दौरान मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी काफी दिनों से बीमार चल रहा था। अभी कुछ महीने पहले कमाल पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई थी। मृतक थाना शेरकोट के मोहल्ला कायस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ के अमौली जागरण के एसएचओ ने फिर एक हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 12 ग्राम हेरोइन के साथ भी बरामद हुआ है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। मौली जागरण के एक एसएचओ जयवीर सिंह राणा ने बताया कि आरोपी के रिमांड के दौरान पूछताछ होगी और उससे पता किया जाएगा कि वो सप्लाई कहां से लाता था और किन्हें सप्लाई करता था। वहीं यूपी के मिर्जापुर से सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक नशे में धुत होने पर बीच सड़क पर ही ड्रामा करते नजर आ रहा है, जिसे लोग समझाते नजर आ रहे हैं। इकट्ठा हो गई भीड़ युवक का नाटक देखकर। इसी बीच इसकी सूचना पुलिस को लगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उत्पाती युवक उत्पात मचाने लगा, डंडे लेकर पुलिस वालों को भी दौड़ाने लगा। हालांकि बाद में युवक को काबू में लिया गया और सड़क पर जो बवाल शुरू हुआ था वो खत्म हुआ। वहीं लोहड़ी के पावन दिन पर 4 साल का मासूम बच्चा चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। दरअसल लोहड़ी पर्व की वजह से बच्चा माता पिता के साथ गुरुद्वारा श्री कटाना साहिब में माथा टेककर समराला अपने घर लौट रहा था। अचानक ही चलती कार से आकाश में उड़े पतंग को देखने के लिए खिड़की खोली, तब हवा में लहरा रही चाइनीज डोर ने उसके चेहरे को काट दिया। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बच्चे के पिता विक्रमजीत सिंह ने कहा कि उनके मासूम बेटे का चेहरा इतनी बुरी तरीके से कट गया था कि डॉक्टरों ने पहले उसके बच्चे के चेहरे पर 120 से ज्यादा टाके लगाए, लेकिन बच्चे की हालत को देखते हुए डॉक्टरों को रात में ही बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ा। इस घटना पर पुलिस ने चाइनीज डोर की बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पुलिस की सख्ती के बाद भी इस खूनी चाइनीज डोर की बिक्री नहीं रुक रही और 4 साल के मासूम बच्चे की जान फिर से खतरे में आ गई, जो आज भी असहनीय दर्द के साथ अस्पताल में भर्ती है। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है जी। कल असी समराला तो अपने कटाना साहब मत्था टेकन गए गुरुद्वारा साहब, तो उसको वापसी आते हुए बच्चे ने थोड़ी जिद की कि अपना फीस बाहर कढ़िया, शीशे तो फीस बाहर कढ़ी सारी। इस चाइना डोर ने बिल्कुल ही फेस तो कट लगा दिता, तो 70 टांके जोड़े बच्चे के लगे ने जी। हुण इस टाइम असी इनू DMC हॉस्पिटल के दाखिल किया है कल, तो 4 घंटे लगे ने जिहदे उन्होंने ऑपरेट किया गया, तो बच्चे की हुण कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक है। डॉक्टरों का तो हले कुछ नहीं कहना जी, उन्होंने हले टाइम के उपर छड्या है कि टाइम ही उन्होंने दसेगा, क्योंकि हले बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, बेहोशी की हालत है कि उस तो बाद ही असी कुछ अगे दस सकते हैं। एक सर्जरी कर चुके हैं तो एक होर कहते जे करने की नौबत आती है तो असी करा। तो यही मंग करते हैं जी, जी चाइना डोर वगैरह ये पूरी तरह नकेल कसनी चाहिए। ये मेरी हुणे गल हुई है, मेरे नोटिस हुणे आया सी, तो मेरी बच्चे के पेरेंट्स नाल गल हुई है DMC ने इस वेले। वो कल कटाना साहब तो मत्था टेक के बाई कार आ रहे सी, तो उन्होंने वर्डिंग है कि जदों नीलो तो हाईवे ते चढ़े ने, टोल प्लाजा क्रॉस करदे ही
ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡੀਐਮਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ है। हालांकि वहीं इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने यूथ INLD नाम से एक ऐप लॉन्च किया। हाल ही में इनेलो की युवा कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। चौटाला ने कहा कि ऐप के माध्यम से नई युवा कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं और ऐप के माध्यम से ही चुनाव होंगे। परिवर्तन पदयात्रा की सभी डिटेल्स भी ऐप में डाली जाएंगी। इसके अलावा जितने भी इनेलो के सेल बने हुए हैं उन सभी की डिटेल भी ऐप में साझा की जाएगी। वोटर्स के साथ पार्टी को कैसे जोड़ा जाए ये सभी उसमें मौजूद रहेगा। आपके वन टाइम चार्ज 25 रुपए फिक्स किए गए हैं। यूथ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसका एक बड़ा ही विशेष कारण है। पिछले काफ़ी समय से हमारा एक प्रयास रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल को और इंडियन नेशनल लोकदल को जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उनके बीच का एक जो ब्रिज बना हुआ है, जो उनके बीच का जो एक फासला है, उसको किस प्रकार से और कम किया जाए, किस प्रकार से पार्टी की सभी गतिविधियों को हर कार्यकर्ता सदस्य के लिए और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए, उनको किस तरह से उनको उसकी जानकारी और ज़्यादा अच्छे तरीके से दी जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज बड़ी खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल यूथ INLD का ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस ऐप के साथ साथ पार्टी की नई वेबसाइट जो हर वोटर तक, हर कार्यकर्ता सदस्य तक उस वेबसाइट को अवेलेबल किया जाएगा, inld.info, उसको भी एक्सेसिबल किया जा रहा है। ये ऐप हमारा बनाने का एक बड़ा ही। अगली खबर अयोध्या से है, जहां अंग्रेजी शराब के दुकानदार को उधार शराब न देना महंगा पड़ गया। 3 दबंगों ने शराब दुकानदार अशोक कुमार कन्नौजिया को मारकर लहूलुहान कर दिया। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर माफी में शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब लेने आए अशोक कुमार कन्नौजिया से बीकापुर कोतवाली के रहने वाले कुछ दबंगों ने मारपीट की। इसकी शिकायत भी कोतवाली में कर दी गई है। अगर हमको देखना तो 26 की बात है। मेरी दुकान, मेरे पिताजी के नाम दुकान अंग्रेजी शराब की दुकान जलालपुर माफी में है, जिसमें शाम को सलमान हमसे फ़ोन करके बताया कि मुझे घर जाना है। तो हम लगभग 8:30 बजे दुकान पर पहुँचे। तो दुकान पर पहुँचने के बाद रामकरण निषाद, पूरन यादव और काशी यादव दुकान पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि मादरचोद भोसड़ी वाले दारू दूँ। तो हमने कहा भाई गाली काहे दे रहे हो? तो उन्होंने कहा हम गाली देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा उधार दो, हमने कहा नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद फिर मारपीट शुरू हो गई, हम भी मारे वो भी मारे। तो हमको ज़्यादा 3 लोग थे, हम अकेले थे तो हमको ज़्यादा मार दिए। हमने शिकायत कोतवाली में रात में दिया था और रात में ही मेडिकल करवाया गया और सुबह अभी तक जो है शिकायत दर्ज नहीं की गई है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगार है, विकास के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया, एक भी योजना नहीं दिखती जमीन पर। अखिलेश यादव चाहर के सपा विधायक मनोज पांडे की पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे थे। हम लोग आए हैं तो इसलिए चुनाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं रायबरेली की जनता को कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत गई थी। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी हमारे साथ सदन में हैं, बहुत बड़ी भूमिका है और जिस सदन में सरकार बहुमत की हो उस सदन में अपनी बात को रखना और जो परंपराएं उनको निभाना,
मनोज जी हमारे साथ लगातार जो विधानसभा की कार्यवाही उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार नहीं बनी, सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की जरूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता वहीं रामनगरी अयोध्या में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं अयोध्या के मठ मंदिरों में इस पर्व को लेकर विशेष प्रकार की तैयारी भी की गई। सरयू नदी घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर मंदिर में पहुंचकर विराजमान भगवान को स्नान के बाद अभिषेक किया। इसके बाद नए वस्त्र धारण कराए गए भगवान को और विशेष पूजन के बाद खिचड़ी के साथ दही पापड़ घी अचार से भोग लगाया गया। इस दौरान मंदिरों में पहुंचे भक्त भगवान के सामने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी करते नजर आए। भगवान को प्रसाद का भोग लगाया और खुद भी ग्रहण किया। वहीं रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देखिए, संक्रांति में जब सूर्य मकर राशि में पहुंचता है तब उसको संक्रांति कहते हैं। और यह संक्रांति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर लोग इसके अनुष्ठान करते हैं। और प्रयागराज में लोग कल वास करते हैं। और संक्रांति के बाद जो हमारा ये है वो शुरू होता शुभ मुहूर्त शुभ कार्य, जिससे अच्छे अच्छे काम शुरू होते हैं। क्योंकि इधर जो खरवास रहता है, खरवास में शुभ काम नहीं किए जाते हैं और खरवास समाप्त हो गया। वहीं यमुनानगर के गांव रटौली में एक व्यक्ति ने महज 1800 रुपए लोन की किस्त न भर पाने पर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में लिपटे व्यक्ति की चीखों के सुनकर लोग देखने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित को पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि स्थानीय अस्पताल में हालत गंभीर देखते हुए पीड़ित को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। लोगों ने इस मामले में सूचना पुलिस को दी। हालांकि अब तक व्यक्ति के जिस्म का जो काफी रटौली गांव में शमशान घाट के पास कोई आदमी जली अवस्था में पड़ा है, तो हमारी ईआरबी मौके पे आई तो उसकी लगभग ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो उसको उठा के हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जो अभी उसकी कंडीशन तो ठीक नहीं है। तो बाकी अभी उसके बाद ये हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये रटौली गांव में शमशान घाट के पास कोई आदमी जली अवस्था में पड़ा है, तो हमारी ईआरबी मौके पे आई तो उसकी लगभग ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो उसको उठा के हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जो अभी उसकी कंडीशन तो ठीक नहीं है। तो बाकी अभी उसके बाद अगले उसके ट्रीटमेंट के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हालात थे। सर, नाम इसका रामचरण है और अभी कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया इसका क्या है। ये हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये रटौली